जी, सलाम अलैकुम, हसन रशीद। अभी जो रिसेंटली चल रहा है, मोफा टेस्टिंग, डिग्री टेस्टेशन, डिप्लोमा टेस्टेशन, बर्थ सर्टिफिकेट टेस्टेशन या किसी भी किस्म का आपको टेस्टेशन चाहिए, किसी भी कंट्री के हो। मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये बताने लगा हूँ, लेकिन ये सब अपनी अपनी कंट्रीज के जो भी है ना, उनका जो भी प्रॉब्लम है, वो सेम प्रोसेस होता है जो मैं ये बताने लगा हूँ, ठीक है। और इसका बताने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपके पैसे बचे और टाइम बचे। बाय मार्केट में एक दो देखा है, टिकटॉकर्स है, यूट्यूबर्स है, बता रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे उनके साथ कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद क्या है, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दूं जिसके साथ आपका फायदा हो। सबसे खास चीज क्या है, आपने जो डिग्री टेस्टेशन है या पाकिस्तानी कुछ सर्टिफिकेट वगैरह टेस्टेशन करवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ भी टेस्टेशन करवाना है, आप अमारात के अंदर हो, आपके पास ओरिजिनल पेपर है, आपको पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है। और उसकी फीस भी मैं बताऊंगा, आपको सरप्राइज करूंगा उसकी फीस की। अभी रिसेंटली अमारात के अंदर मैंने एक दो दिन पहले भी एक वीडियो लगाई है, अमारात के अंदर 800 दिरहम तक चार्ज किया गया है अटेस्टेशन का, ठीक है। मेरे पास से उस बंदे का प्रूफ, मादरत प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे कंफर्म बताया गया कि इतना चार्ज किया गया है। प्रूफ होता तो मैं लाजिम वीडियो में उसका भी नाम लाजिम में लेता, लेकिन ये कंफर्म है कि 800 दिरहम उस बंदे से चार्ज किया गया अटेस्टेशन का। आपने करना क्या है, आपके पास डिग्री है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, आपने क्या करना है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट में जाना है। पाकिस्तान कॉन्सुलेट क्या होता है, पाकिस्तान एम्बेसी होता है, कॉन्सुलेट एम्बेसी सेम डिपार्टमेंट आएगा जी, ठीक है। उधर आपने जाना है। सबसे पहले मैं दुबई की लोकेशन देता हूँ। दुबई में बुर्जमान के पास से थोड़ा सा आगे जाओ, जाना किस तरफ है, अंसार गैलरी की तरफ। जब जाएंगे तो आपके लेफ्ट साइड के अंदर बड़ा सा रोड जाएगा, उधर है कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तानी एम्बेसी भी कह सकते हैं, पाकिस्तानी कौंसलेट भी कह सकते हैं, जिधर से आपका पासपोर्ट वगैरह बनता है। उधर से ही आपकी ये अटेस्टेशन होगा, स्टैंप्स वगैरह उधर से भी आपकी लग सकती हैं। और फीस कितनी है, जो बाय एजेंट ले रहे हैं 600 से 800 दिरहम ले रहे हैं। आप खुद जाओ इस लोकेशन पे, ठीक है। ये मैप शायद आपको नजर आएगा या नहीं आएगा। ये आपसे चार्ज करेंगे 40 दिरहम। कितने, 40 दिरहम। ये मान लो कि ये बुर्जमान है, ठीक है। बुर्जमान से आपने अंसार गैलरी की तरफ जब जाना है, अंसार गैलरी इधर आएगी, कि आपके मैंने यानी कि पकड़ा हुआ है तो मैप उल्टा हो गया है, तो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर आप जब टर्न करेंगे, पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी कौंसलेट आएगी, ठीक है। उधर जाना है, अपनी डिग्री, कुछ भी डिप्लोमा, कोई पेपर है, आपको उधर से अटेस्टेशन मिल जाएगी 40 दिरहम की। पाकिस्तान के अंदर अभी क्या चल रहा है वो आपको बताइए। कोरोना आया था, इन्होंने प्राइजेस अपनी हाई कर दी थी। इस्लाम आता है, अपनी प्राइजेस हाई कर देते हैं। चीनी का बुखार आता है, प्राइजेस हाई कर देते हैं। रियलिटी जो होती है आप सबको पता है, ठीक है ना। तो अभी पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के अंदर आप पेपर भेज रहे हैं, रिसेंटली मेरे पास मेरा एक कजन भाई आया हुआ है, तो उसने अपने पेपर इधर से भेज दिए। मुझे बाद में इस इंफॉर्मेशन की जब समझ लगी, उसने भेजे, वो 15,000 रुपये पाकिस्तानी चार्ज कर रहे हैं, तो जो कि गलत है, ठीक है ना। ये उधर चार्ज कितने का होगा मुझे एग्जैक्ट अमाउंट को पता नहीं, लेकिन अभी उनको पता लग गया भाई अमारात के अंदर जो पाकिस्तानी है, इनको इस चीज की टैक्सेशन चाहिए, तो उनकी प्राइस भी हाई हो गई है, ठीक है। 100 यजीद मरन एक यजीद पैदा होता है ऐसे हालात के अंदर। ये किसी को नहीं कह रहा, ये सबको कह रहा हूँ कि नजायज फायदा जो किसी का उठाते हैं, जो परेशान है मुसीबत में, उसको पता है ये परेशानी मेरे से हल होगी, उसकी प्राइस ऊपर चले जाती है, ठीक है ना। ये दुबई की लोकेशन आपको दी है, जितने पाकिस्तानी है सीधा इधर जाए, किसी की रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी के तरले डालने की जरूरत नहीं है, किसी को ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। लोकेशन आपको बता दी है, लोकेशन पे खुद जाए। इतना जरूर करें कि कम से कम अपने रूम से बाहर निकल जाए, मोबाइलों पर बैठ के कुछ भी नहीं होगा, जाना पड़ेगा आपको। सेकंड लोकेशन अबू धाबी की, अबू धाबी की लोकेशन है शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम स्ट्रीट, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, बिहाइंड अबू धाबी रिफ्रेशमेंट कंपनी लिमिटेड, अबू धाबी। ये भी पाकिस्तान एम्बेसी है। आप गूगल के ऊपर जब टाइप करेंगे तो ये भी, मैंने वो कैमरा सेटिंग्स चेंज की हुई है, ठीक है ना। एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इधर आप जाएं, आपकी अटेस्टेशन होगी 40 दिरहम के अंदर। आपको एक बड़ी सरप्राइजिंगली एक चीज बताने लगा। एक भाई मैंने अभी टिकटॉक पे देखे है, वो उनका नाम डैश डैश डैश, नहीं बदनाम करना चाह रहा, उसका अपना कोई कारोबार होगा, उसको शायद ऐसे कुछ रोजी रोटी मिली होगी, लेकिन हलाल की कमाओ, मजे में कमाओगे, यकीन जानो। तो वो भाई कह रहे थे हम ऐसे करते ऐसे करते, जब प्राइस पूछी गई, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दे। मैं अब जिस फील्ड के अंदर मैं हूँ,
मेरी फील्ड का जो भी काम है मैं आपको सीधी सीधी प्राइस बता, तो भी इसकी ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है। किसी को ज्यादा लगे कम लगे सीधी बता देता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हूँ जेन्युइन तरीके से, गवर्नमेंट को फॉलो करके करता हूँ, कोई जिगजैग वाला चक्कर नहीं है, ठीक है ना। वो भाई क्या कह रहे हैं, भैया आपका मोफा टेस्ट होगा, डिग्री टेस्ट होगा, ये होगा वो होगा, तो आप मेरे साथ पर्सनल रब्ता कर लें। भाई प्राइस बताओ, चूरन ना बेचो, प्राइस बताओ। मैं तो इधर ही हूँ, मैं तो आऊंगा सीधी तरह ही आऊंगा, ठीक है ना। मोफा टेस्टिशियन कितने की होगी, कितने की करवाते हो, कसम से बताना कितने की करवाई है। 200 दिरहम की होगी, एग्जैक्ट लोकेशन पे जाओ, ठीक है। आए हाय हाय, रिक्वायरमेंट ऑफ अटेस्टेशन ऑफ विजन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि काफी कैटेगरीज होती हैं आपकी टेस्टेशन के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि काफी किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 40 दिरहम, सॉरी आपकी पढ़ाई इतनी वजनी हाथ से गिर गई है। चलो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 40 दिरहम, ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ टेक्निकल स्किल 40 दिरहम। ये जो भाई एक वीडियो बना रहा है ना टिकटॉक के ऊपर, मैं आऊंगा सीधा इसके ऊपर भी, ठीक है। 40 दिरहम। रिजल्ट कार्ड एंड सर्टिफिकेट द इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्टर अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान, 40 दिरहम। ये अपॉइंटमेंट है किस चीज की है, ए लेवल ओ लेवल सर्टिफिकेट 20 दिरहम। 20 दिरहम क्या है, इसका भी 600 700 दिरहम चार्ज कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये हाइड हो गया, यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट 60 + 20, ऐसा उन्होंने प्राइजें दी हुई है, मैंने गूगल से निकाली है प्राइस। वो ये जो गूगल के ऊपर है ना, ये पाकिस्तानी एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर ये प्राइजेस है, वो तो झूठ नहीं ना बोल सकते। जो ओरिजिनल प्राइजेस है उन्होंने वो लगाई हुई है, उधर जाके पे करो। लेकिन क्या है, एंड वही है, अपने रूम से बाहर निकलना पड़ेगा, रूम में बैठ के छाड़ दी वो लिखा। आए हाय, NOC from issuing authority of attestation by the Ministry of Region Affairs, मोफा पाकिस्तान, 40 दिरहम। NICOP 40 दिरहम। एफिडेविट फॉर कार ट्रांसफर 40 दिरहम। रिलेशनशिप स्पॉन्सरशिप एफिडेविट 40 दिरहम। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 40 दिरहम। सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल कंसर्ट, ये पता नहीं क्या चीज है, 20 दिरहम। डॉक्यूमेंट इशूड बाय द यूए अथॉरिटी, ये किस चीज का डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूए, फर्स्ट ओनली देन वी कैन अटेस्ट देम, 40 दिरहम। लैंडलाइन नंबर भी उन्होंने दिया हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर, उनकी वेबसाइट पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पे जाए, पाकिस्तान कौंसलर लिख दे, कौंसलर की नहीं समझ आती पाकिस्तान एम्बेसी लिख दे, उनकी वेबसाइट के ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या सर्विस वो दे सकते हैं आपको, और कितने रुपए के अंदर ये सर्विस आपको मिलेगी। छोड़ तो ये फसली बटेरों को, ठीक है ना। ये होता क्या है, मान लो कि देसी तरीके से कैसे बताऊं, देसी तरीके ही सारा बता दूं, मैं तो कुछ घुमा नहीं रहा। देसी तरीका यही है कि आपके ऊपर एक परेशानी आ गई है, और उन लोगों को पता है कि भाई इन्हें ये काम करना है, आपको क्या बोलेंगे, भाई आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं है, आप मुझे पेपर दिए, हम आपके टेस्ट स्टेशन करवा देंगे, कोरियर करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दिस एंड दैट। चूरन बेचेगा वो लंबे वाला। एंड क्या होगा, पाकिस्तान कौंसलर में जाएगा, पाकिस्तान एम्बेसी में जाएगा, उधर से जाके टेस्ट स्टेशन करवानी है, 40 दिरहम उनको देने, 800 दिरहम में से 40 दिरहम वो काट के 760 दिरहम उसकी पॉकेट में। नींद कैसे आती होगी इनको, मुझे तो ये हैरानी होती है, ठीक है ना। एक लिमिट होती है, ये जो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये जिगजैग की खुराक खाने की ना एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर रहना चाहिए। चलो मान लो कि 40 दिरहम है, आप 250 ले लो, 40 का 250 ले लो। लोग वैसे ही लेजी अपने रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ आपको पता है। आप सिर्फ कहते हो घर में बैठे बैठे हमारे काम हो जाए, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो रूम में बैठे रहते हैं, ठीक है ना, लेजी या बाहर क्या निकलेंगे, या पाकिस्तान कैसे भेजेंगे, ये वो फिर इन लोगों को मैसेज करता है, तो इन लोगों ने क्या किया होता है कि अपना सीधा हिसाब किया होता है। रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, आपका अपना कारोबार है, ठीक है ना, अपने तरीके से चलते हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन यह है कि अवाम गलत है। अवाम अपना रूम जब छोड़ देगी, बाहर निकलेगी, अपना काम खुद करना समझेगी, उनको पता लग जाएगा भी काम कितने का होगा, किधर से होगा। पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर मुझे नहीं लगता क्योंकि परेशानी आपको हो, मैंने अपने 2 3 दफा मैं गया हूँ उधर, मैंने अपने काम करवाए हैं। स्टाफ थोड़ा सा है कि कभी कभी हो जाता है, लेकिन यह कि काम वो करके देते हैं, ठीक है ना।
एक दो बार आपको चक्कर जरूर लगवाते रहेंगे, काम वो आपका करके देंगे, ठीक है। और अभी के लिए इजाजत। सलाम अलैकुम।